साथियों, आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पर आप डेली का 10 से 15,000 रुपये बचा सकते हैं। साथियों, अगर आप 15,000 भी नहीं बचा पा रहे, अगर आप एक दिन में 10,000 रुपये भी बचा पा रहे हैं ना, तो आज की डेट में एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन और एक बड़ा बड़ा जॉब करने वाला, गवर्नमेंट जॉब करने वाला भी व्यक्ति आपका कोई पीछा नहीं कर सकता है। साथियों, ये बल्कि किसी और का एग्जाम्पल है, ये मेरा स्वयं का एग्जाम्पल है। कानपुर के पास में संजीवनी हॉस्पिटल के पास में, जहाँ पर मेरा मशहूर इंदौरी पोहे का बिजनेस। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी प्रकार के बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमको ये लगता है कि क्या मुझे इसमें कुछ बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। शुरुआत मेरी तब से हुई थी जब मैं पहली बार ग्वालियर पहुंचा हुआ था। तो ग्वालियर के पास में एक पोहे वाले भाई साहब थे, उनके काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब 10:30 बज चुका था तो काफ़ी सारे लोग जा चुके थे। तो उनसे पूछा कि अंकल, क्या इसमें सच में बेनिफिट है? जो आप भाप वाला जो पोहा बेच रहे हैं, इसमें बेनिफिट है और कितनी लागत लगेगी मुझे? मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस बिजनेस को मात्र आप लोग 5 से 7,000 रुपये में बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस क्वालिटी के पोहे की आवश्यकता पड़ेगी और किस तरीके से आप 1 किलो में कितनी प्लेट्स आप लोग सेल करेंगे और आपको कितना अच्छा बेनिफिट होगा। और इस समय यानी 2024 में आप लोग इस प्लेट का क्या प्राइस रखने वाले हैं। नमस्कार साथियों, वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको 3 से 4 चीज़ें हमेशा याद रखना है। नंबर 1, आप जिस पॉइंट पर अपना स्टॉल खोलने जा रहे हैं वहाँ पर पास में हॉस्पिटल, कॉलेज, कोचिंग, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर आपका 1-1, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भी है ना, तो भी लोग आ जाएंगे आपके पास। बात समझिएगा। हम लोग जब इस बिजनेस की शुरुआत किए थे, पहले कम से कम 6 महीने रिसर्च किए। पहले तो ग्वालियर में देख के आए थे कि ये पॉइंट है, यहाँ पर कम से कम जो अंकल हैं यहाँ पर डेली का 1500 से लेकर के 2-2 हज़ार प्लेट्स निकालते हैं। और एक प्लेट्स का जो प्राइस था उस समय पर 20 रुपये था, लेकिन आज की डेट में उसी प्लेट्स का प्राइस मात्र 30 रुपये से 40 रुपये हो गया है। समय की रफ्तार बढ़ते हुए और जो दुकानदारी है, दुकानदारी का पैसा एकदम थोड़ा और इनकेज हुआ, यानी पर पत्ते पर 10 रुपये इनकेज हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस को आप लोग कैसे करेंगे। साथियों, कभी भी आपको लगता है कि शायद मैं हताश हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको पता होगा सर कि जिस भी बंदे का पेट लगा हुआ ना, यानी जो फास्ट फूड, किसी भी व्यक्ति का पेट लगा हुआ तो वो खाएगा जरूर, चाहे महंगाई चाहे जहाँ पहुँच रही हो, चाहे चरम सीमा पर पहुँच रही हो। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी व्यक्ति जब पैसे कमाएगा तो उस पेट से अधिक वो मनी जरूर कमाएगा। बात समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉल को आप किसी भी जगह पर खोलते हैं तो सबसे पहले पास में क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए, कोचिंग संस्थान होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह होना चाहिए। कुछ ऐसी मार्केट जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का शोरगुल होता रहे या फिर कोई स्टेशन वगैरह हो। आप शुरुआत में करेंगे 100 प्लेट से शुरू, 100 प्लेट से। एक प्लेट्स का प्राइस रहेगा कितना? 30 रुपया। एक प्लेट्स का जो आप प्राइस रहेगा ना, 30 रुपये रहेगा। तो आप ये समझिए कि अगर 100 प्लेट्स अगर आपकी निकलती हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि कम से कम आप लोग 3,000 रुपये बड़े आसानी के साथ बना लेंगे। बात समझ रहे हैं? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और जिस भी व्यक्ति ने इस बिजनेस को किया है वो लाखों में खिल रहा है आज, क्योंकि इस बिजनेस का एक्सपीरियंस मुझे खुद है, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआत जब आप 100 प्लेट से करेंगे तो आपको 100 प्लेट्स बनाने में आपका कम से कम 5 kg पोहा जाएगा। 1 kg पोहे से आप लोग 20 प्लेट्स निकालेंगे और जो 1 kg पोहे का जो दाम रहेगा वो रहेगा आपका 42 रुपये से लेकर 43 रुपया पर kg। आपको मोटा पोहा आपको खरीदने को मिल जाएगा। मोटा पोहा लेना है आपको, और जो बनाने की प्रोसेस है इंटरनेट पर कई तरीके से बताई भी गई है, आप उस प्रोसेस का प्रयोग करें। और इसके बाद जो मोटा पोहा लेना है, पतला नहीं, मोटा पोहा, भाप में आपको उसको केवल क्या करना है, बड़ी तरह पका करके रखना है। नीचे एक लेयर बनी रहेगी,
मतलब जो पट्टी रहेगी उसके अंदर पानी भरा रहेगा, गैस जलती रहेगी, उससे हीट रहेगी, उससे जो आपका पोहा वो एकदम मुलायम बना रहेगा ऊपर की लेयर में। अब करेंगे क्या कि जैसे जब आप लोग शुरुआत में 100 प्लेट से अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 3,000 रुपये का बेनिफिट रहेगा। 3,000 रुपये में से आप लोगों को कम से कम उसमें 500-600 रुपये का ही खर्चा आएगा शुरुआत में। अगर 1 किलो पोहा है, हम कह रहे 50 का है, 50 का तो 55 आपका कितना लगा, 250 रुपये 5 किलो पोहे का लग गया। और इतना आप हम करें 500 रुपये और जोड़ लीजिएगा, 750 रुपये लग गया को, जो आपका तेल मसाला मिर्च जो हर चीज़ है इसका लग गया। अब आपका जो रुपया है ना, हम करें चलो 1,000 रुपये आपका लग गया, 2,000 रुपये की बचत है कि नहीं है। एक चीज़ याद रखना, जब भी पोहे का बिजनेस करना तो उसका एक टाइमिंग बनाना, सुबह 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक, बस इतना, केवल 4 घंटे का काम है। 4 घंटे जब आप टाइमिंग बना देंगे ना, कोई भी व्यक्ति जब पूरा दिन बिजनेस करता है तो लोगों को लगता है अभी तो खुला रहेगा, खुला हुआ है, किसी भी टाइम जाओ मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। उस बिजनेस की आपको टाइमिंग बना के रखनी है। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में यहाँ से कम हम लोग मात्र 2 से 2.5 घंटे में 500 प्लेट निकालते हैं। समझो देते और लेते नहीं बनता है। फिलहाल जो मैंने कार्ड है उसको सेटअप करके रखा है, लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन भाई से जो शुरुआत की थी ना, उस शुरुआत वो मैंने खुद की थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। आज हम यहाँ पर यूट्यूब से वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को गाइडलाइंस दे रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों के हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल पर आते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मतलब जो अन्य के स्रोत हैं, हाउ टू अर्न मनी, किस तरीके से पैसे कमाना है, बहुत सारे वीडियोज भी हमारे अलग अलग 5 चैनलों पर आते हैं। इसके बाद हम लोग का बिजनेस व्यापार भी चलता है। अब बताइए, यूट्यूबर भी हैं प्लस अपने साइड से इनकम भी कर रहे हैं। हाउ टू अर्न मनी, ऑनलाइन कैसे कमाएं, यूट्यूब से आप कमा सकते हैं। अगर सोचें आप लोग जो रेसिपी बना रहे हैं, पोहा का बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना कैमरा चलाते रहिए, यूट्यूब से अलग अर्निंग होगा, और जो आपका बिजनेस है उससे बाद आपका 1 नंबर अर्निंग होगा। अब देखिए, जिस दिन आपके 500 प्लेट निकलने लगी, 500 प्लेट निकलने लगी, 30 रुपये के हिसाब से आपका कितना हो गया, 5×3=15, कितना हो गया, 500 प्लेट का आपका कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया। अब जब आपका 15,000 आपके इस तरीके से रुपये हो गया, तो अब क्या क्या, आप मुश्किल से 5,000 रुपये आप उसको अलग कर दीजिए। आपका जो सामान लग रहा है 500 प्लेट कितने का पड़ा है आपका, कितने का, जो आपका 500 प्लेट है वो आपका 15,000 रुपये बना करके दे गया भाई। 5 किलो में आपका 100 हो गया, 25 25 से 30 किलो पोहे में आपके 1 नंबर की कमाई। वही पोहा आपको एक दिन का 10-10 हज़ार रुपये आपको शेविंग रकम दे करके जाएगा। बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस जो आपको देके जाएगा। और टाइमिंग भी ज़्यादा है, मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे का बिजनेस रहेगा। मॉर्निंग टाइम में करना है, नॉट इवनिंग, मॉर्निंग टाइम में करना है। इसका एक जो तरीका है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें सेव ले लेना है, अच्छे वाले शेव आते हैं। मेन चीज़ है कि जब कंपटीशन होता है ना, तो हमको कुछ अलग ही करना पड़ता है यार, ये रियलिटी है। बिजनेस व्यापार आप लोग सेटअप कर रहे हैं तो कुछ आपको उससे हटके ही करना पड़ेगा, तब तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे इस बिजनेस को आगे ले जाने के चक्कर में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर आप इस तरीके से स्ट्रगल करेंगे तो 100% आप बहुत ढेर सारा पैसे कमाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी एक बार हुआ क्या कि जब काफ़ी सारे लोग थे, तो उस बिजनेस व्यापार की जब बात हो गई तो उन्होंने कहा कि सर आप इससे कितना कमा लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई कमा लेते हैं, रोजी रोटी चल जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, रोजी रोटी तो नहीं चलती है, कम से कम 500-600 लोग आते हैं, पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त जा रही है, इसकी क्या बात है। हम उन्होंने क्या किया, कुछ बिजनेस को सीधे स्विगी और जोमेटो पर रजिस्टर्ड कराया, और रजिस्टर्ड कराने के बाद हम लोगों के जो ऑर्डर थे ऑनलाइन के जो तो थे ऑफलाइन के पूरा डे भर के लिए भी बुकिंग आना शुरू हो गई। इस तरीके से अगर आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड करते हैं, सेटअप करते हैं, तो आप आज नहीं कल नहीं लेकिन एक दिन 100% उन लोगों की लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे जिनको कहते हैं कि भाई ये बिजनेसमैन है। अगर आप लोग भी, सच्ची बताना दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से पोहे का अगर बिजनेस करते हो, बहुत अच्छे से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप बहुत ढेर सारा पैसे कमा सकते हैं। कोई शर्म नहीं है, बिजनेस करो, पोहे का करो, किसी भी चीज़ का करो, बहुत कमाई है भाई। लोग कहते हैं कि सर टाइटल और थंबनेल देख के हम आए, नहीं दोस्त, ये रियलिटी है। जो बात है मैं रियलिटी बता रहा हूँ,
आगे आपकी मर्जी, करना हो या फिर ना करना हो ना करो। लेकिन एक चीज़ है कि मैं हमेशा आप लोगों को एक बिजनेस आइडियाज बिल्कुल देकर जाऊंगा, ताकि आप लोग हो सकता है कि अगर आप मोटिवेट होकर अगर आप इस पर काम करेंगे तो सच में आप लोगों को बेनिफिट होगा। बहुत जल्द हमारे साथ में वो लोग भी जुड़ेंगे जो गोलगप्पे वाले लोग हैं। वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कितना क्या कमाते हैं, उन लोगों से वार्तालाप होगी। वो लोग भी अपने अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। वो लोग भी बताएंगे कि हाँ, हम लोगों को कितना क्या बेनिफिट होता है। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आप लोगों को भी देखने को मिलेंगी। लोग आएंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जिनके भी जो बिजनेस व्यापार हैं वो लोग भी अपने अपने इनकम के बारे में बताएंगे कि हाँ, अब तक हमने कितना कमाया, कितना क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप समझ लीजिएगा कि एक दिन की जब 10,000 कमाई है तो आपके 10 दिन की 1 लाख और 30 दिन की आपके 3 लाख रुपए की कहनी जाने वाली है। एक दिन की जब 10,000 तो आपके 10 दिन की कितने हो गए? 1 लाख है। और तो एक महीने के कितने हो गए? 3 लाख रुपए आपका कहने जाने वाला है। और अकेले काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक हेल्पर ले लेंगे तो भी अच्छी बात है। कम से कम आपका 2,40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तब भी बचेगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या आप लोग इस बिजनेस को करने वाले हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।